हाँ देखो क्वेश्चन बोला है फ्रॉम अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा, जिसका डायमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम बेस रेडियस, अच्छा ऐसे काट के निकाल दिया गया इसका, है ना, ऐसे ऐसे, मतलब जिसका कोन का और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा और हाइट भी सेम ही होगा। अच्छा एंड बोला भी एंड ऑफ द सेम हाइट इज हॉलोड आउट, यानी कि काट के निकाल दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो बच गया उसका वॉल्यूम निकालना है। बच गया क्या मतलब क्या होता है कि पूरे सिलेंडर में से कोन को माइनस कर दो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर उसके बाद से मैं इसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करता हूं। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं वॉल्यूम के लिए। देखो तो सबसे पहले तो आप मेंशन करो फॉर सिलेंडर रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर। फॉर कोन करो, कोन के लिए रेडियस क्या है सेम है 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं इसको r और इसको h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसको भी मैं r और इसको h से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम क्वांटिटी है। अब देखो वॉल्यूम फाइंड करना है मुझे, तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें से कोन तुम निकाल रहे हो यानी कि माइनस करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां से पाई r स्क्वायर कॉमन कर लो, पाई r स्क्वायर h कॉमन कर लो, 1 माइनस 1/3 बचेगा, ये बचेगा ना। तो पाई तुम लोग लेकर चलो क्या 3.14, r क्या है 5, h क्या है 12 और ये क्या हो जाएगा 2/3 होगा ना। ये तो हो गया 4, ये हो गया 100, यानी कि 3.14 इंटू 100 इंटू 2। 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 314 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 628 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया वॉल्यूम। पॉइंट में कहाँ से आ जाएगा, पॉइंट तो आ ही नहीं रहा है। अच्छा 22/7 लिया होगा तो 628 आ रहा है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, आंसर नहीं हो, दूसरा क्वेश्चन था ना, मैंने इसमें तो अपने आप ऐड कराई है, ये क्वेश्चन यहीं तक था। अगर इसने बोल दिया कि सरफेस एरिया भी फाइंड करो, तो मैंने बताया था कि सरफेस एरिया हम हमेशा ऐड करते हैं और वॉल्यूम में माइनस करते हैं। अगर दो कर्व है एक में ही बना हुआ है तो उसका सरफेस एरिया हम क्या करते हैं ऐड करते हैं और वॉल्यूम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो अब देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है कि जो जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पहले तो सिलेंडर दिखाई दे रहा है ना, प्लस एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप का मतलब क्या है एरिया ऑफ सर्कल, और क्या दिखाई दे रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आई बात समझ में, अरे आ गया समझ में, कुछ भी कराओ उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे तो ये निकल गया ना, सिर्फ ये तो बचेगा, बचेगा ना। हाँ अरे काट के निकाल दिया, नीचे डाला नहीं है, काट के निकाल दिया है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। एल तो है ही नहीं, है ना, तो एल निकालना पड़ेगा पहले। एल कैसे निकालोगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट 169, तो एल क्या आ गया 13। अब इसमें पुट कर दो, तो मैंने पाई आर कॉमन कर लिया, सब में तो कॉमन ही है, तो 2h
प्लस आर प्लस एल बचेगा। पाई मैंने रख लिया 3.14, आर क्या है 5, एच क्या है भाई 12, आर क्या है तुम्हारे पास 5 और एल क्या है 13। 3.14 इंटू 5 ये हो जाएगा 24 प्लस 18। इधर देखो एक बार, वो तो मैं बाद में देखूंगा ना, अभी तो 3.14 ही रहने दो। ये क्या हो जाएगा 42। अब 3.14 को तुम ले लो 22/7, ये हो जाएगा 6, 110 इंटू 6, यही ना 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बंद कर दो मैडम। अरे पहले से भी